हर दिन लज्जत वाली चीजें खाने की जो बच्चों को आदत हो जाती है, माँ आज बिरयानी, माँ रात को सालन, माँ आज ये चाहिए, माँ वो चाहिए। बच्चों की ख्वाहिशात पर तो हम उतावले रहते हैं, बेटा क्या चाहिए अभी, और अब तो जमाना पिज्जे बर्गर का आ गया, इधर ख्वाहिश किया कि उधर घर में आ गई चीजें। तो बच्चों को इस कदर हम लज्जतों के साथ हावी कर चुके हैं उनके खानों की ख्वाहिशात को, कि वो अब बच नहीं पाते, बच नहीं पाते। और एक दिन अगर उनको हल्की ग़िज़ाएं कहो कि कभी दाल चावल खा लो, कितने घरों से हमें ये बात आती है, उनकी माएँ या उनके घर वाले कहते हैं, घर में किसी दिन सब्जी पकाई जाए तो ये बच्चे घर से ही भाग जाते हैं, कहते हैं आज खाना नहीं है। क्या बना है घर में, कुछ खाना थोड़ी है, बाहर जाएंगे चाइनीज खाना है। कोई दिन ऐसा आता है, कोई दिन ऐसा आता है कि रोज लज्जत वाली चीजें खा रहे हैं, आज दाल चख लेंगे। कोई दिन ऐसा आता है कि आज अपने नफ्स को मारने के लिए करेला चख लेंगे, जो ख्वाहिश होती ही नहीं जिसकी खाने की, चख लेंगे। मेरे अजीजों, ये भूख को अगर तुमने कंट्रोल नहीं किया तो ये ऐसा घोड़ा है जो कहीं रुकता नहीं, नफसानी ख्वाहिशात, इसको वो लगाम देना पड़ता है। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम नमाज में खड़े थे, कमजोरी थी, तो कहते हैं कि शैतान उनके पास आया और नफ्स के रास्ते से उनसे कहा, आप बड़े कमजोर हैं, थोड़ा खा लेंगे तो इबादत में खड़े हो जाएंगे। आप नसीहत कर रहा है, इबादत आपकी अच्छी हो जाएगी, आप थोड़ा खा लेंगे, कुछ खाना पानी पेश कर लो। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जलाल में और कहा, यकीनन भूख तो लगी है, प्यास तो लगी है, लेकिन तुझ जैसा शैतान और ये कहे कि खा ले इबादत में ताकत आ जाएगी, ये समझ से बाहर है, समझ से बाहर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरी पेशकश को कबूल नहीं करूंगा, तेरी तरफ से जो भूख मिटाने की बात की जा रही है। और उसी वक्त ईसा अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि मुझे पता है कि शैतान अगर सबसे ज्यादा बिलकता है, तड़पता है तो इंसान की भूख से, कि ये भूखा रहेगा तो मेरा वार इस पर नहीं हो पाएगा। शैतान को इस बात का हमेशा डर है कि जो बंदा भूखा और प्यासा रह जाए और उसको बर्दाश्त हो जाए, तो शैतान कहता है कि इस पर तो मेरा वार हो नहीं पाएगा, मुश्किल हो जाएगा, इसको खिलाओ, इसको पिलाओ। रोजा छोड़ने की जितने लोगों के दिलों के अंदर ये ख्वाहिशात आती हैं, वो नफ्स उनका रोजे से दूर करता है। वो शैतान का जासूस कहा गया है नफ्स को, जो छोड़ करके गया है। रमजान में शैतान तो नहीं, लेकिन शैतान का जासूस हमारे साथ है, वो नफ्स है। हमें किन किन चीजों की ख्वाहिशात है, ये नफ्स उसे खबर देता है शैतान, और उसी रास्ते से वो हम पर हमला करता है। नफ्स तो हमारे सबके साथ है। ये तुम्हें अंदर से कहेगा कि भूखे रहने से कमजोरी आ जाएगी, फला हो जाएगा, ये हो जाएगा, और खाओ, पेट को भरते जाओ, और नफ्स जब मोटा हो जाए शैतान इस पर हावी हो जाए। इसलिए मेरे अजीजों, और बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि भूख ने इंसान को काबू में करने की आदत अगर किसी इंसान के अंदर आ गई तो वो वक्त का वली बन जाएगा। अल्लाह के औलिया इकराम की पूरी तारीख आप देखो, उनके यहाँ जो तरबियत दी जाती है, सबसे पहले भूखा रहने की तरबियत दी जाती है, भूखा रहने। इसलिए मुझे एक बात याद आती है, मारहरा मुतहरा में हजरत सैयद आले रसूल अहमदी मारहरवी रदी अल्लाह ताला, आला हजरत के पीरो मुर्शिद हैं। वो बड़े सादात का खानदान, हुजूर सैयद आले रसूल अहमदी मारहरवी खातिमुल अकाबिर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी बारगाह में एक मौलाना साहब आए और उन्होंने कहा कि हुजूर आप यहाँ खिलाफत मुझे लेनी है। लोग खिलाफत के चक्कर में भागते रहते हैं, आज तो आम है, कहीं से भी मिल जाएगी चलते फिरते, लेकिन वो औलिया कामिलीन, उनके यहाँ मौलाना साहब ने कहा कि हुजूर आपसे बैत हूं, खिलाफत चाहिए। तो हजरत खातिमुल अकाबिर ने कहा, आज तो आए यहाँ आप रात में, खाना खाइए, आराम कीजिए, कल देखेंगे, बात करेंगे। तो खादिम से कह करके उनको मछली मंगवाई, और रूहू मछली और या कोई और एक खास किस्म की मछली, भुनी हुई मछली इनको खूब खिलाने के लिए हुक्म दिया। हजरत ने उनको खूब खिलाया, लेकिन खादिम से कहा था पानी मत देना, मछली पेट भर करके खिलाओ। उनको खूब मछली परोसी गई, और जैसी वो शिकम सैर हो गए, खादिम ने कहा आता हूं, और दरवाजा बंद करके चला गया। पानी कुछ दिया ही नहीं, और मछली जब पेट में जाए
तो शिद्दत की प्यास लगती आदमी। और वो खास किस्म की मछली थी जिसको भूना गया था अलग अंदाज से, वो अंदर जाकर के बेकरारी बेचैनी बढ़ गई। वो पुकारते रहे अंदर से, पानी पानी पानी, कोई सुनने को तैयार नहीं। हजरत का हुक्म था पानी मत दो। सुबह तक वो बेचारे इधर से उधर तड़पते रहे, उनकी आंखें चौड़ी हो गई, सुबह हलक से जबान बाहर आने लग गई। कहा क्या मेहमान नवाजी, सादात का घराना है, क्या मेरे साथ किया गया है। सुबह फजर में खादिम जैसी दरवाजा खोला, लपक के उसको पकड़ लिया। कहा कि अभी तुझे मार डालूंगा, फलां कर दूंगा। जितना गुस्सा था सब निकाल दिया, उसके कपड़े पकड़ के फाड़ दिए। कहा रात को खाना खिलाया, पानी नहीं दे सकता था। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, जिस पीरो मुर्शिद के पास आप खिलाफत लेने आए थे उनका हुक्म था। कहा चलो उनसे ही बात करता हूं। ताव में थे जो कल खिलाफत लेने आए थे, आ करके कहा कि ये कैसी मेहमान नवाजी है आपकी, क्या आपके यहाँ ऐसा किया जाता है, पानी नहीं दिया जाता है, फला फला फला, नॉन स्टॉप सब चीजें कह गए। हजरत खातिमुल अकाबिर ने कहा पानी दे दो, पानी दो, और उसके बाद इनको नजराना देकर रुखसत करो। पानी देकर उनको सब ठंडा किया गया। तो फिर उन्होंने कहा हजरत आपने कहा था कल रात में कि आज रात खाना खाकर सो लो, कल खिलाफत की बात करेंगे। आपने कहा जो अपनी प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता वो अपनी खिलाफत के बोझ को कहां उठा सकता है। एक रात की प्यास नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कहां उठा सकता है। जाओ अभी तुम्हारी तरबियत की जरूरत है। यह औलिया कामिलीन, सूफिया कामिलीन का तरीका रहा है कि अपने मुरीदीन को पहले भूख से वो आजमाते थे और उनको रिहर्सल करवाते थे कि कंट्रोल करना सीखो, भूख और प्यास इंसान को बेकाबू करती है।